दोस्तों, स्वीकार कीजिए मेरा सब प्रेम नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका अपने इस चैनल पर। आइए सुनिए आज की कहानी नीरजा शर्मा की जुबानी। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। एक नदी के किनारे पर पानी पीने के लिए एक तरफ से शेर आया और दूसरी तरफ से रीछ। दोनों ही प्यास से व्याकुल थे। दोनों के सामने नदी का ठंडा पानी बह रहा था और किनारा इतना बड़ा था कि उस पर खड़े होकर हजारों जानवर एक साथ पानी पी लें, पर दोनों घमंड में चूर थे। शेर ने कड़क कर कहा, ओ रीछ के बच्चे, जानता नहीं मैं जंगल का राजा हूं। तू पीछे हट, पहले मैं पानी पीऊंगा, तब मेरा जूठा पानी तू पीना। रीछ शेर की बात सुनकर जल भुन गया और अकड़कर बोला, अरे जा बड़ा आया जंगल का राजा बनने वाला। पता भी है कि तू तो केवल जमीन पर ही उछल कूद सकता है, पर मैं तो पेड़ पर भी चढ़ जाता हूँ। इसलिए मैं जमीन और आसमान दोनों का राजा हूँ। पीछे हट और पहले मुझे पानी पीने दे। रीछ की बात सुनकर शेर आपे से बाहर हो गया और उसने उछलकर ऐसा पंजा मारा कि रीछ गिरते गिरते बचा। अब रीछ की बारी थी। उसने भी शेर पर ऐसा झपट्टा मारा कि शेर मुश्किल से ही संभल सका। बस फिर क्या था, दोनों में पूरी तरह युद्ध छिड़ गया। दोनों में ताकत थी, दोनों ही घमंड में चूर थे। चोट पर चोट होने लगी। दोनों पंजे तथा दांतों से लगे एक दूसरे को घायल करने। कुछ देर गुत्थम गुत्था होकर वे अपना अपना मोर्चा ठीक करने को पीछे हटे तो उनका ध्यान इस बात पर गया कि उनके ऊपर बहुत से कौवे कांव कांव करते हुए मंडरा रहे हैं और आसपास के वृक्षों पर बहुत से गिद्ध बैठे हैं। शेर और रीछ दोनों समझ गए कि ये कौवे और गिद्ध यही सोचकर खुश हो रहे हैं कि लड़ते लड़ते जब हम मर जाएंगे तो वे कई दिन तक हमारा मांस नोच नोच कर खाएंगे और आनंद मनाएंगे। कौवों और गिद्धों की बात सोचकर शेर और रीछ दोनों का गुस्सा ठंडा पड़ गया और दोनों आपस में कहने लगे कि इन लोगों का भोजन बनने के लिए आपस में लड़ना बेवकूफ़ी है। आओ हम दोनों पास पास खड़े होकर ठंडा पानी पिएं। दोनों ने भरपेट पानी पिया और जिधर से आए थे उधर चले गए। उनके जाने पर कौवे और गिद्ध भी निराश होकर इधर उधर उड़ गए। ये कहानी बताती है कि आपस की ज़्यादातर लड़ाइयाँ बिना बात के होती हैं। ये छोटी छोटी बातों पर हो जाती हैं। अक्ल और समझ से काम लें तो वे इसी तरह आसानी से रुक भी सकती हैं, जैसे शेर और रीछ की लड़ाई रुक गई। सोचने की बात यह है कि इन लड़ाइयों में दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पर नुकसान सिर्फ एक का नहीं, दोनों का होता है। एक कहावत है कि लड़ाई में जो हारता है वो मरता है और जो जीतता है वो हार जाता है। दोस्तों, बस इतनी सी थी आज की ये कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? और हाँ, एक बात मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि इसमें जो ये कहावत है कि लड़ाई में जो हारता है वो मरता है और जो जीतता है वो हार जाता है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।